क्या देखते हैं अब आगे? अगर एनडीए सरकार बनाती भी, आप वैसे आपने बोला कि सरकार बनाने की इंडिया गठबंधन कोशिश करेगा, जैसे कल फीलर्स हैं, आप लोग उस पर रणनीतिक चर्चा करेंगे। अगर बन भी जाता है तो आपका रोल तो विपक्ष में, जब सीटें नहीं थी तब भी आप तो बाहर ही आए दिन सस्पेंड होकर के बाहर आपकी रातें गुजर रही थी। तो आपको लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किल होगी, जिस तरीके से वो अपने निर्णय लेकर के बता देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इस बार उनके लिए बड़ा हार्ड 5 साल का टेन्योर होने वाला है? देखिए, पहली चीज़ तो इस देश की जनता ने उनको ये मैसेज दिया कि भैया मुद्दों की बात करिए। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इस देश के अंदर आरक्षण मुद्दा है, संविधान मुद्दा है। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मटन, मछली, मुर्गा, मदरसा, मुगल, मंगलसूत्र, मुजरा, ये आपका चुनाव प्रचार है। तो मैंने तो बीजेपी वालों को भी समझाया कि भैया माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, और माँ से मुजरा, माँ से मदरसा, माँ से मुगल, और माँ से माँ की गाली भी होती है, जरा कान में रुई डाल के जाइएगा सभाओं में, कहीं गाली न बकने लगे। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बहुत नाराज हैं वो अपने आप से, तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एनडीए की सरकार तो तिबारा बन गई, आप इस बारे में भी बात करिए। कल ना सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात है, मैं सवाल पूछता हूँ। हाँ, कल हमारे साथ कुछ पत्रकार थे, सुनिए, हम लोग शो कर रहे थे, पत्रकारों ने हमसे कहा कि देखिए आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, बीजेपी के आइडियोलॉग थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, बीजेपी तिबारा सरकार तो बना ही रही है। आप विपक्ष जश्न क्यों मना रहे हैं विपक्ष वाले? एक कार्यकर्ता खोज के लाइए, एक बीजेपी का नेता खोज के लाइए, एक बीजेपी का सांसद खोज के लाइए, मंत्री खोज के लाइए जिसने 400 का दावा नहीं किया, एक लेके आइए। पूरा कैंपेन आपका था 400 पार, 400 पार, 400 पार। आपकी 160 सीटें घटी हैं, ये आपकी हार है। आपको 272 नहीं मिली, ये आपकी हार है। आपने मुद्दों पे बात नहीं की चुनाव में, पूरे चुनाव में नफरत फैलाने का काम किया। आपने धन बल का इस्तेमाल किया, बाहुबल का इस्तेमाल किया, सीबीआई का किया, ईडी का किया, इनकम टैक्स का किया, चुनाव आयोग का किया, विपक्ष का कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला। आपने छोड़ा क्या? बंगाल के मंत्रियों को जेल में डाला, दिल्ली के मंत्रियों को जेल में डाला, हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाला, मुझे जेल में डाला, संजय रावत को जेल में डाला, अनिल देशमुख को जेल में डाला। छोड़ा क्या आपने, मुझे बताइए ना। तो इसलिए आप तो चाह रहे थे, मुझे मोदी जी के बारे में कहानी याद आती है। एक बार एक लड़का कूदता हुआ अपने घर पहुंचा, पापा हम ट्रॉफी जीत गए, पापा हम ट्रॉफी जीत गए, दौड़ में हम फर्स्ट आए, दौड़ में। तो उसके पापा ने उसको गले लगाया, बेटा बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई तुम फर्स्ट आए। बोले कितने लोग दौड़ रहे थे तेरे साथ? बोला पापा मैं अकेले दौड़ रहा था, पापा मैं अकेले दौड़ रहा था। तो मोदी जी की हालत वही है, वो सारे विपक्ष को जेल में डाल के अकेले चुनाव लड़ना चाहते थे। ये तो अच्छा हुआ देश के सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 20 दिन का मौका दे दिया। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेन स्ट्रीम मीडिया से अब इस देश के लोगों को भरोसा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने इस देश का माहौल विषाक्त किया, इस देश में नफरत फैलाने में भूमिका निभाई। 24/7 देश के सारे टीवी चैनल्स खाली और खाली नफरत फैलाते रहे। और मैं कोई आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि अगर यूट्यूब चैनल्स का प्लेटफॉर्म नहीं होता, अकेले आपका नहीं, बाकी सारे भी यूट्यूब चैनल्स के प्लेटफॉर्म अगर नहीं होता, तो यकीन मानिए कि कोई काउंटर नैरेटिव इस देश के अंदर तैयार नहीं होता मोदी के खिलाफ। कोई पूछता आम कैसे खाते हैं, छील के खाते हैं कि काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, कि ऊर्जा कहाँ से आती है। ये पत्रकारिता हो रही है। तो इसलिए मैं ध्रुव राठी आज बहुत दूर बैठा हुआ है, विदेश में है, लेकिन उसके वीडियोस को लोगों ने गांव-गांव में दिखाया। क्यों? क्योंकि एक सच बोलने की मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत ही नहीं बची। रवीश कुमार जी हो गए, आपका चैनल हो गया, अजीत अंजुम जी हो गए, अभिशार हो गए, साक्षी जोशी हैं, आशुतोष जी हैं, ये जितने भी 4 PM वाले हैं, ये जितने भी प्लेटफॉर्म, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, दीपक शर्मा जी हैं, अशोक वानखड़े जी हैं, कितने, डीवी लाइव का चैनल है, देखता हूं मैं। आज लोग उनको देख रहे हैं, टीवी चैनल बंद कर देते हैं लोग।
यकीन मानिए आप,